अब हमारे पास यहाँ पे सिक्स्थ केस और ये हमारे पास इसका जो है लास्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन पी एंड एफ। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस के बीच में होगा तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक कॉनकेव मिरर। ये हमारे पास है एक कॉनकेव मिरर। ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस एंड दिस इज़ पोल और ये है फोकस। थोड़ा सा यहाँ पे लेते हैं, दिस इज़ फोकस और ये है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे हमारे पास लास्ट के व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन पी एंड एफ। पी एंड एफ के दरमियान हम ऑब्जेक्ट कहीं भी ले सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे हमने लिया है ऑब्जेक्ट, सपोज दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड बी, ए बी इज़ द ऑब्जेक्ट। व्हेन a ray of light parallel to principal axis, then after reflection it will pass through focus. This is the rule number first. सेकंड हम क्या करेंगे यहाँ पे, सेकंड हम यहाँ पे रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करेंगे पोल के ऊपर। आफ्टर दैट इट विल सेटिस्फाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेटिस्फाई होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन यहाँ पे ये दो लाइन्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अब हम इनको यहाँ पे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। ये है बैकवर्ड, इनको हम यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे। दिस इज़ द इंटरसेक्टिंग पॉइंट और इसको भी यहाँ पे थोड़ा सा प्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पे इमेज एग्जिस्ट हो जाएगी। ये जो इमेज हमारे पास होगी ये है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये है ऑब्जेक्ट है हमारे पास ए बी एंड ए डैश बी डैश इज़ द इमेज। अब हम इसके पॉइंट्स लिखते हैं यहाँ पे। पॉइंट नंबर फर्स्ट है पोजीशन ऑफ इमेज। तो इमेज की जो पोजीशन है वो बिहाइंड द मिरर है। यहाँ पे लिखेंगे हम बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अब हमारे पास साइज ऑफ इमेज, तो अगर हम इमेज की बात करेंगे, साइज की बात करेंगे, वो दिस इज इनलार्जड। दिस इज इनलार्जड और नेचर की बात है तो ये है सीधी इमेज, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपने ये याद रखना है कि कब हमारे पास रियल इमेज नहीं बनती है, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन एफ एंड पी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।